सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं यूट्यूब क्रिएटर हूँ। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर भी बात होनी चाहिए। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा कॉमनली हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमनली हम नोटिस कर सकते हैं हमारे अपने घरों में। हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर में ये सब हो रहा है। अकेडमी जाती थी तो मुझे एक पिंपल निकल आया। एवरीबडी केम टू मी एंड सेड, आपको पिंपल निकल आया है? ओ, आपको क्या हुआ है? ओ, आज आपकी शक्ल कितनी डल लग रही है ना। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने लोगों को दूसरों पर पास आउट करते हुए देखा है। हमारी एक अजीज़ा थी, उनका अपना कंप्लेक्शन बहुत टेरेबल था, लेकिन मैंने देखा वो दूसरों के कंप्लेक्शंस पे बात करती हैं, दूसरों के फेसेस पे बात करती हैं। आई वॉज सॉरी टू सी ऑल दिस। इसके अलावा मैंने बड़ी खूबसूरत लड़कियों को इनसिक्योर देखा। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ अ वर्ल्ड इट इज। यकीनन मुझे ऐसे लगता है कि इसके पीछे एक खास किस्म का बेंट ऑफ माइंड है। मैंने पर्सनली फील भी किया और ये मेरा यकीन भी है। कम से कम इस यकीन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। बस वो फ़ायदा ही मैं आज आपसे शेयर करने आई हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि ये ना एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो दूसरे लोगों को फारिग रखने के लिए ये सब कुछ करता है। ये खुद फारिग हैं, ये खुद अधूरे हैं, चाहे कितने भी खूबसूरत हैं, कितने भी टैलेंटेड हैं, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे ये पता है कि दे हैव नथिंग एल्स इन देयर लाइफ, दैट्स व्हाई दे आर स्प्रेडिंग दिस फिल्थ अमंग्स द पीपल। इनके अपने पास सिर्फ और सिर्फ यही रेफरेंसेस हैं। उसका रंग ऐसा है, उसका जिस्म ऐसा है, उसका कद ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके पास इतने पैसे हैं, उसने। भाई आपने बात करनी है ना अगर किसी शख्स के बारे में, आप उसके जेनेटिक मेकअप पे बात मत करो, उसकी फिजिक पे बात मत करो। वो बात करो जो उसने खुद को बनाया है। इवन उसने अगर करप्शन से भी खुद को बनाया तो उसकी करप्शन को डिस्कस कर लो, अगर कुछ बुराई डिस्कस करना है तो। ये कौन सी डिस्कशन हो रही है कि उसका रंग ऐसा है, उसकी जिसामत ऐसी है? आई एम जस्ट फेड अप ऑफ सीइंग ऑल दीज थिंग्स। कई दफा मैंने देखा है एक चीज, अगर एक बंदा सेटल्ड नजर आ रहा है ना, उसको छोड़ देंगे, कोई और पकड़ो। देयर मस्ट बी समवन। तो सीखने की बात यह है, सोचने समझने की बात यह है आपके और मेरे लिए। यकीनन जो मेरे बेंट ऑफ माइंड के लोग हैं वो भी मेरा साथ देंगे इस बात में कि हम लोग अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या वाकई किसी दूसरे के फॉल्ट्स को मोड ऑफ डिस्कशन बनाएंगे या किसी दूसरे के प्रैक्टिकल प्रोग्रेशन को मोड ऑफ डिस्कशन बनाएंगे। घंटों फोन पर लगे हुए हैं और क्या हो रहा है? सिर्फ बैक बाइटिंग, चुगलियां। और अगर उससे डरेंगे भी तो सिर्फ मजहब के हवाले से। ये सिर्फ इसलिए डरो कि गुनाह होगा, इसलिए नहीं कि आपका अपना अंदर जो है वो पैरासाइट से भर रहा है, बेवजह का फिल्थ है जो आपने उठाया हुआ है। मुझे बड़ी प्यारी बात याद आती है अपने अब्बू की। मैं बड़ा रोई, मेरे बारे में कि एक कमेंट आया मुझे ऐसा इर्द गिर्द ही कहीं से, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैं ये नहीं हूं। तो मेरे अब्बू ने कहा कि तुम, व्हाई यू आर वरिड। ये एक गंद का टोकरा है जो कि उस शख्स ने अपने कमरे में बैठकर डिस्कस किया तुम्हारे बारे में, उसने खुद उठाया हुआ है। लेट इट बी विद हिम। उसको फेस करने दो, उसकी बदबू, उसका बोझ, उसका गंद। सो आई टेक इट जस्ट एज अ पैक ऑफ फिल्थ। मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गंदगी है जो हम लोगों ने खुद उठाई हुई है। किसी दूसरे को इसके बारे में पता भी नहीं होता। और जो कुछ हम कर रहे हैं ना इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, किसी का पिंपल, किसी का डिम्पल, इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द ग्रोथ। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरा ये वीडियो देखा, जज़ाकल्लाह। हो सके तो पॉइंट आउट कर दीजिए उन लोगों को जो इस किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं। बड़े डिसेंट वे में कम से कम ये रियलाइज करवाया जा सकता है कि लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज ग्रोइंग, दैट इज रिलेटेड टू द प्रोग्रेशन, दैट इज रिलेटेड टू द हेल्थ, दैट इज रिलेटेड टू द गुडनेस। एटलीस्ट इन डिस्कशंस को क्रॉस कीजिए, अनलर्न कीजिए इन आदतों को। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।